बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान युगल सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। प्रेमियों, राम कथा जो है यह भगवान राम के नाम तक ले जाने का एक नौका है। बिना राम नाम के भवसागर यह जीव कदापि पार नहीं कर सकता है। कोई किसी भी प्रकार का यत्न करने पर भी वह पार नहीं हो सकता। निश्चित रूप से अगर उस पार जाना है, भवसागर को पार करना है, तो निश्चित रूप से नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। आज सरकार की कथा तो चली रही है, लेकिन हमारे सरकार भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार जो हैं, इनके नाम के विषय में हम बोलना चाहते हैं कि राम स्वयं सरकार आए, उन्होंने कौन सा काम किया और उनका नाम कौन सा काम किया। मैंने राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है, यही आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहता हूं। करऊं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम नाम इतना व्यापक नाम है, जैसा कि महर्षि नारद जी ने कहा था कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। कृशानु, भानु और हिमकर, कृशानु में बीज जो है रकार पड़ा हुआ है। रकार जो है अगर निकाल लिया जाए कृषाणु से तो कसानु हो जाएगा, कसानु माने अग्नि नहीं होगा। भानु से आकार निकाल लिया गया तो भनु हो गया, भनु माने सूरज नहीं होगा। हिमकर नाम चंद्रमा, चंद्रमा से मकार निकाल लिया गया तो हिकर हो गया, हिकर माने चंद्रमा होगा नहीं। यानी सूरज, अग्नि, सूरज, चंद्रमा तीनों को भी शक्ति देने वाला, अग्नि में प्रज्वलन शक्ति देने वाले और सूरज में प्रभा को प्रदान करने वाला और चंद्रमा में चंद्रिका प्रदान करने वाला, ये तीनों रकार, यकार और मकार, यह तीनों मिला लिया गया, राम हो गया। राम ही अग्नि, सूरज, चंद्रमा को संचालित करते हैं, जीवित रखते हैं। अगर अग्नि, सूरज, चंद्रमा ना रहें तो प्रकृति का कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए प्रकृति को संचालित करने वाली जो परम सत्ता है उसका नाम राम है। तो करऊं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम स्वयं भी अपने नाम का अगर वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बार
सारा समाज बैठा था श्रीयोध में। श्री हनुमान जी महाराज सरकार से पूछते हैं कि सरकार ये बताइए, सारा संसार आपका नाम जपता है, लेकिन आप किसका नाम जपते हैं? सरकार ने कहा, अरे हनुमान, समय आएगा बता देंगे। कहा, नहीं सरकार बताइए। एक दिन की बात है कि सवेरे सरकार श्रीयोध में बैठ करके स्नानोपरांत जब भजन करने के लिए बैठे, पूजा करने के लिए बैठे और जल अभिमंत्रित किया, बस हनुमान जी महाराज उसी जल के पीछे चल दिए, मारे ताड़ उसे जल के पीछे चल दिया। चलते 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 15 गांव जो रास्ते में पड़ता है, सौरपुर, सौरभपुर, नागेंद्र भवन इत्यादि, नागते हुए 5 बैकुंठ, आगे आगे जल जा रहा है, पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे हैं। 5 बैकुंठ के बाद में ऐसे ईशान कोण पर 50 लाख योजन की दूरी पर एक साकेत है। जब वहां जल पहुंचा तो साकेत का फाटक बंद हो गया था। हनुमान जी महाराज एक आवाज दिए, फाटक खोलो, खोल दो फाटक। फिर तीसरी आवाज दिए, खोल दो फाटक। लेकिन जब फाटक नहीं खुला, हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके सिर रास्ते से जो छिद्र था फाटक के अंदर, उस छिद्र से अंदर में चले गए। जब जाकर के पहुंच रहे हैं कि देख रहे हैं एक पुरुष, दिव्य पुरुष, पीतांबर ओढ़े एक कमरे में शयन कर रहा है। यह जल उस सोए हुए व्यक्ति की जो है परिक्रमा कर रहा है। हनुमान जी को लगा कि संभवतः यही वो दिव्य पुरुष हैं जिनका हमारे सरकार पूजा करते हैं, क्योंकि यही जो है वो घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तब तक सरकार कहे कि सोए हुए आदमी को जगाना नहीं चाहिए, और अगर जगाना है तो पैर पकड़ लीजिए, धीरे धीरे पैर को दबाइए। हनुमान जी महाराज दोनों चरण को पकड़ करके अपना मस्तक रख दिए जो दिव्य पुरुष सोए हुए थे। इसके बाद कुछ ही देर में वह दिव्य पुरुष उठ करके बैठा और हनुमान जी महाराज मस्तक रखे हुए चरण पर और खूब कस के पकड़े हैं कि छूटने न पावे। कहे, हनुमान उठो। जब उस दिव्य पुरुष ने हनुमान से कहा, हनुमान उठो, तो हनुमान जी ने कहा, बड़ी मुश्किल की बात है, देखे तो सरकार का स्वरूप दिखाई दिया और श्री अवध में बैठे बैठे। हनुमान जी ने कहा कि सरकार, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी दूर तक हम गए जल के पीछे 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 पता लगाने के लिए कि आप किसकी पूजा करते हैं, आप किसका जप करते हैं, और इतनी दूर तक 5 बैकुंठ नाक करके 50 लाख योजन की दूरी पर वो जो साकेत है वहां पहुंचे, और हम पकड़े हुए थे चरण, और ऐसा पकड़े थे कि छूटने न पावे। सरकार, ये हम कहाँ हैं? कहा, तुम हनुमान, तुम श्रीयोध में हो, मुझे पहचान रहे हो ना? कहा, सरकार, हमारे सरकार हैं आप, आपको नहीं पहचानूंगा। लेकिन यह नहीं समझ पा रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं कि जागृत अवस्था में हूं। कहा, नहीं 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 हनुमान, तुम जागृत अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में नहीं हो। तुम पूछ रहे थे कि सारा संसार तो आपका नाम जपता है, लेकिन आप किसका नाम जपते हैं, तो हमने तुमको बता दिया। हनुमान जी ने कहा, बस सरकार, अब मालूम हो गया, सारा संसार तो आपका नाम जपता है, लेकिन स्वयं आप अपना नाम जपते हैं।
आप दूसरा नाम नहीं जपते हैं, आप अपना नाम जपते हैं। काहे? राम जो है वह स्वयं ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। भगवान राम ब्रह्म है। और एक जगह पर नहीं, ब्रह्म राम ते नाम बर, ब्रह्म नाम ते, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरबादानी, और रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जानी। राम ब्रह्म ते नाम बड़, ब्रह्म राम से बड़ा उनका नाम है। आज मालूम हो गया। यही नहीं, नाम तो, राम तो आए तो कुछ लोगों को तारे। राम एक तापसतीय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अनेकानेक लोगों के मति का सुधार कर दिया नाम, न मालूम कितने लोगों का कल्याण कर दिया। और स्वयं राम आए तो एक तापस तियतारी, अहिल्या का उद्धार किए। परसथ पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही। विश्वामित्र बाबा के कहने से कि सरकार बहुत दिनों से यह पड़ी हुई है और आप तब से तपस्या कर रही है, चरण कमल रज चाहती, आपके चरण रज को चाह रही है। जैसे स्पर्श कराया दिव्य रूप उसका हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, सरकार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सरकार जब आए तो अहिल्या का उद्धार किए। राम एक तापस तियतारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, और साजु अमंगल मंगल राशि। यही नहीं है, सुख सनकादि और सिद्धि मुनि जोगी, और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख सनकादि, सिद्धि मुनि, बड़े बड़े महामुनिंद्र, अमलात्मा, योगी, नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख की अनुभूति कर रहे हैं, केवल नाम के प्रभाव से। राम स्वयं नहीं उनको वह आनंद प्रदान किए, नाम उनका प्रदान किया। यही नहीं है, नारद जान्यो नारंग ज्ञानं ददाति इति नारदः। नारद जी जो ज्ञान देने में अद्वितीय चतुर हो, तो नारद जान्यो नाम प्रतापू, और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। जिसका परिणाम हुआ कि विष्णु और शिव इत्यादि के प्रिय हो गए, अत्यंत प्रिय। केवल नाम का प्रताप है। और नाम जगत नाम जपत, प्रभु कीन्ह प्रसादु, और भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद की भी वही हाल है। केवल नाम का प्रभाव ऐसा था कि भक्तों में शिरोमणि हो गए भक्त प्रहलाद। और ध्रुव सगलानी, एक नहीं लाइन लगी हुई है भक्तों की। ध्रुव सगलानी जप्यऊ हरि नाम, और पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया जिसको बड़े बड़े महामुनिंद्र अमलात्मा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल सीताराम राम सीताराम सीताराम जप करके। यही इतना जो सुलभ हुआ है यह नाम, इसके बगैर यह कहिए कि
सुख की अनुभूति जीव को हो, यह संभव नहीं हो सकता। जैसे गीता योग शास्त्र है और मानस प्रयोग शास्त्र है। गीता में कहा गया है दुखमालयम शाश्वतम, लेकिन राम सुख सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कौन ऐसा जीव है जो सुख नहीं चाहता है और विश्राम नहीं चाहता है? तो सुख और विश्राम अगर चाहिए तो नाम का आश्रय लीजिए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद प्रता राम, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, और ध्रुव सगलानी जप्यौ हरि नामु, और पायो अचल अनुपम ठाऊं। आज विवाह इत्यादि होता है, पंडित जी जब विवाह कराते हैं तो ध्रुव तारा दिखाते हैं। जो बड़े बड़े महामुनिंद्र अमलात्मा जिसको जो स्थान नहीं प्राप्त कर पाए, वह नाम के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही ध्रुव को स्थान मिल गया। आज ध्रुव तारा दिखाते हैं कि ध्रुव तारा जैसे अटल है, उसी तरीके से तुम्हारा सुख और तुम्हारा जो कहने का मतलब विश्राम है, यह अटल होगा। और यहां तो हो, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाओगे। भगवान कहते हैं कि नाम जपते जपते वो मेरे आश्रय, मेरे शरण में आ जाता है, मेरे धाम को आ जाता है। और यहां पहुंचने के बाद जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जो हमारे यहां आ जाता है वो पुनः गर्भवास में नहीं जाता। यही नहीं है, सुमिरी पवन सुत, श्री हनुमान जी महाराज को देखिए, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राख्यो रामू। हनुमान जी महाराज केवल नाम नाम जप करके, राम नाम का जप करके उन्होंने भगवान को ही अपने बस में कर लिया। और श्री हनुमान जी के प्रति हमारे कौशलेंद्र सरकार को कहना पड़ा कि सुनु कपि तोहि उरि न मैं नाही, सुनु कपि तोहि उरि न मैं नाही, तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। यह अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से। इतने नहीं कहे, कपि सेवा बस भयो कनौड़ो, कहो पवन सुत आओ, देवे को न कछु। हमारे पास में इतना तुम्हारा कर्जा हो चुके हैं कि देवे को न कछु, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऋणिया हो, हम ऋणी हैं। धनिक तू हमारा धनी है, सेठ है। धनिक तू पत्र लिखाओ, रजिस्ट्री करा लीजिए हमको। तो सुमिरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे रामू। और अपित, यही नहीं, इतने तक नहीं रह गया, अपित अजामिल गज गनिकाऊ, और मुक्त भये हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोले सियावर रामचंद्र की। तो राम नहीं, राम का नाम श्रेष्ठ है, इसलिए सीताराम सीताराम कह करके अपने मानव जीवन, जो प्रत्येक जीव मात्र के लिए सीताराम जप करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। इसके बगैर सुख और विश्राम जीवन में कहीं नहीं मिल सकता है, केवल सीताराम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान,
जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोली जनक नंदिनी की जय। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।